आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का तापान सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षर आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम हमारे कलीसिया की भोजन पद्धति के अनुसार सामने काल के 16वें रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के पाठों के माध्यम से हमें हमारे जीवन में जो नेतृत्व की जो कला है या नेतृत्व के जो इनके उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको भली भांति पूरा करने के लिए हमें निमंत्रण दिया जाता है। हम अलग अलग क्षेत्र में, चाहे हमारे परिवार में, चाहे हमारे दफ्तर में या अन्य जगहों पे कलीसिया में अलग अलग जो भूमिका हम निभाते हैं और उस भूमिका के साथ अलग अलग जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए निश्चय ही हम सबको आत्मत्याग करके या सबके हित में काम करने के लिए आगे आना पड़ता है। और इसलिए जो नेतृत्व की जो भूमिका है वह आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत त्याग भी करना पड़ता है। और इसी बात पर आज प्रभु का जो वचन है हमारे बीच में हम पढ़ेंगे और साथ में उस पर हम मनन चिंतन भी करेंगे। तो आइए हम अपने कलीसिया में, चाहे हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से या हमारे जो कलीसिया के हित के लिए जो भी हमारे लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें और हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि
घर से ही, परिवार से हम अपने जो नेतृत्व की भावना को और अधिक हम बढ़ा सकें और उसमें ईश्वर हमारी सहायता करे और हमें अपने अनुग्रह और आशीषों से हमें अनुग्रहित करे। आइए इसके साथ ही हम इसमें सबलिदान में प्रवेश करें और अपने जो भी कमजोरियाँ रही है, खामियाँ रही हैं, जहाँ पर हमने नेतृत्व की भावना को नहीं समझ पाया है, उनके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें। अपने पापों को स्वीकार करते हुए आए हम एक साथ कहें, हे भाई बहनों, मैं अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन और वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, पंक्ति हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित नवीन, कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे करते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल
मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग दरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक से काम पर अपने कृपा दान को वर्षा कर, ताकि विश्वास, भरोसे तथा प्रेम निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। या कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युग नहीं जीते और आज करते हैं। आमीन। वर्ष का 16वां इतवार, पहला पाठ। यहूदी नेताओं ने ईश्वर की प्रजा को विनाश के लिए छोड़ दिया था। नबी यिर्मयाह के मुख से ईश्वर कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। यह भविष्यवाणी मसीह में पूरा होगी। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूँगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरगाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोग ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा।
यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उनके राजकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उनका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ। संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रेरित हैं। वह बारंबार यह दोहराते हैं कि आप जब यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं रहा। मसीह ने सबों के लिए अपना रक्त बहाकर सबको एक कर दिया और सबको शांति का संदेश सुनाया। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन 13 से 18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह संयुक्त होकर आप मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया।
दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपने मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों का संदेश, शांति का संदेश सुनाया, आप लोग को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश वचन मधुर वचन राह दिखाता है ये वचन। ईश जीवन अनंत जीवन देता है वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, जब हम किसी को उत्तरदायित्व देते हैं, तो एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि हम किसी के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने की कोशिश हम करते हैं। और हम सभी कोई, चाहे हम अपने पारिवारिक भूमिका को निभाते हैं, उत्तरदायित्व को निभाते हैं, चाहे जहाँ भी हम कार्य करते हैं, अपने ऑफिस में या कलीसिया में भी, जब कभी भी हमें मौका मिलता है तो हम करते हैं। हम बाह्य तरीके से या हम देखते हैं, जब हमने खुद अगर कोई उत्तरदायित्व निभाया है तो हमें पता होता है कि हमें किन सारे गुणों का होना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ही पूछूं
कि नेतृत्व करने के लिए क्या क्या जो गुण है, जो मुख्य गुण है, क्या आप उसको बता सकते हैं? आप लोग भी कोई जिम्मेवारी निभाते हैं ना? निभाते हैं कि नहीं? मतलब नहीं निभाते हैं? पारिवारिक जिम्मेवारी निभाते हैं ना? ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ की जिम्मेवारी निभाते हैं। तो हर व्यक्ति को लगता है कि अंदर ही कि हाँ, इसमें इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए ये या इन सारे जो यानी कि गुण हैं उन या योग्यता है उनकी ज़रूरत होती है। कई बार हम अपनी योग्यता के बल पर हम कामयाबी हासिल करते हैं और कई बार ये होता है कि योग्यता हम में होता भी है, लेकिन कई बार हम उसको किस रूप में हम ये करते हैं और कार्य करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसको हम नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह, जिसके कारण हमें असफलता भी मिलती है। तो वही बात हम आज के पाठ में देखते हैं। पहले पाठ में जो नबी यिर्मयाह थे, जब ईश्वर उन्हें नियुक्त करते हैं एक नबी के रूप में, तो उस समय उन्होंने जो देखा कि राजा खुद भ्रष्ट थे, जो राजनीतिक नेता या जो ईश्वर की प्रजा को चलाने वाला या जो भी यानी कि नबी थे, वे भी सच्चे नबी नहीं थे, ईश्वर के द्वारा भेजे गए नहीं थे और भेजे भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाया नहीं, जिसके कारण ईश्वर की जो प्रजा थी विश्वास से दूर हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर से जो संयुक्तता होती है, जो जुड़ा होना कहते हैं, उससे वे हट गए थे। और यही बात हम आज के पाठ में पाते हैं, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर की प्रजा चितर बितर हो गई हैं, वे बच गई हैं। और इसी बात को यानी कि ध्यान में रखते हुए यिर्मयाह उन नबियों को धिक्कारते हैं या उन राजनेताओं को धिक्कारते हैं जिन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया। और साधारणतः हम देखते हैं जब हम असफलता यानी कि पाते हैं या जो असफल होते हैं नेतृत्व में, कई बार ये होता है कि वे हो सकता है लोगों की सेवा के लिए नहीं आते हैं, हो सकता है वे भ्रष्ट हों, हो सकता है वे खुद किसी इनकी जो हम कहते हैं जो कुर्सी जहाँ पे नेतृत्व करना होता है उससे सेवा करने की जो ललक नहीं होती है और फिर वह खुद लोगों का शोषण करने लगते हैं, या हो सकता है अन्यायी हो गया है, या हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए वह कार्य कर रहा हो। और मुख्यतः ही हम बात हम पाते हैं आज के, जैसे हम राजनेताओं की बात करते हैं या चाहे हम इनके धार्मिक नेताओं को भी आए हम शामिल करते हैं, कई बार क्या होता है ये स्वार्थ जो है ये सामने आ जाता है, जिसके कारण हम अपना जो नेतृत्व है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक असफलता का एक मुख्य इनकी कारण हो सकता है, जहाँ हम अपने स्वार्थ को हम सामने लेके आते हैं और सामाजिक हित के लिए या लोगों के हित के लिए हम कार्य नहीं करते हैं। और इसीलिए जब हम इनके नेतृत्व की बात करते हैं तो ना सिर्फ इनके आध्यात्मिक गुण के साथ होने चाहिए, बल्कि हमारी जो नैतिकता, हमें ये सोचना चाहिए कि इनके अच्छा और बुरा की जो पहचान होनी चाहिए। अगर हमें अच्छाई और बुराई की अगर पहचान नहीं होती है तो शायद हम खुद में हम सीमित हो जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि काश मुझे ऊपर जिनकी मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे वह कुर्सी चाहिए जहाँ पे मैं इनके अधिकार इनके पा सकूँ। और जो जब हम नीचे
इनकी उस कुर्सी पर नहीं होते हैं, तब हम जो कुर्सी पर होता है उसकी हम शिकायत करते हैं। लेकिन जब उस कुर्सी उस पोजीशन में जब हम आते हैं तब पता चलता है कि कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और तब हम इनकी बहाना करते हैं कि नहीं ये कारण है जिसके कारण मैं ये इस नेतृत्व को या इस जिम्मेवारी को मैं नहीं निभा पा रहा हूँ। तो ये होता है कि कई बार हम बाह्य रूप से हम देखते हैं, दूर से हम देखते हैं, तो उस जिम्मेवारी के साथ साथ जो कठिनाइयाँ यानी कि शामिल होती है, निहित होती है, उसको हम देख नहीं पाते हैं और हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो इनके उस पोजीशन में होता है, जो नेतृत्व का जो जिम्मेवारी होता है उसको निभाना की जो इनकी ये है जज्बा है वह इनकी होनी चाहिए। और इसीलिए आज के जो समाचार में हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है ये सिर्फ यानी कि पोजीशन सिर्फ नहीं है या यानी कि सिर्फ योग्यता नहीं है, इसके लिए और भी यानी कि होने चाहिए। और ये हम पाते हैं सुसमाचार में जहाँ पर एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो है क्या है कि हमें प्रेरित करता है उस पोजीशन को हासिल करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए। और यहाँ पर इनकी प्रभु का वचन यही कहता है कि जब प्रभु विशाल जनसमूह देखता है तो वह उन पर तरस खाता है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपैशन, मतलब उससे दया आती है, एक प्यार और उन पर उमड़ पड़ता है। कभी के हिंदी अगर तरस खाना ये कहते हैं एक नकारात्मकता यानी कि दिखाई देती है कि उस पर तरस खाना, लेकिन यहाँ पे एक प्यार उमड़ पड़ता है कि लोग जब मैं एक जिम्मेवार एक मिशन को उनके पूरा करने जा रहा हूँ, ईश्वर जो मेरे ईश्वर के पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए और इस मिशन को इनके सुनने के लिए इनके प्रभु के वचन को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनके प्रति एक प्यार उमड़ पड़ता है कि क्योंकि ये मेरे एक जिम्मेवारी से संबंधित है। और इसीलिए भले ही इन्हें कि उनके जो शिष्य थे अपने मिशन को पूरा करने के पश्चात वे आराम भी करना चाहते थे, लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु यीशु क्या करते हैं, वे महसूस करते हैं कि लोगों की ज़रूरत क्या है, और वे यही कहते हैं कि वे ये जो भेड़ हैं बिना चरवाहे की तरह है। एक महसूस करते हैं कि वे तितर बितर हो गई हैं, वे महसूस करते हैं कि इनको आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, वे महसूस करते हैं कि इस आध्यात्मिक के गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक भोजन के साथ साथ इन्हें और भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। और उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वे लोगों की सेवा के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या प्रेरित करता है सामने आने के लिए या नेतृत्व करने के लिए। अगर ये हमारा जो नेतृत्व करने का जो मोटिवेटिंग फैक्टर है अगर सेवा है, तो निश्चय ही हम यानी कि लोगों की ज़रूरतों को हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम अपने स्वार्थ को सामने लेके आएंगे और सेवा को हम यानी कि दरकिनार कर लेंगे। और इसीलिए जिम्मेवारी जो होती है विश्व रूप से आज के पाठों को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे ज़रूरत ये है कि लोगों को सही मार्गदर्शन देना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, या अन्य क्षेत्र में भी जिस इनकी हम दे सकते हैं उस पर इनके जहाँ पर इनकी हमारी योग्यता है उसको हम इनकी मार्गदर्शन दे सकते हैं। लोगों की रक्षा करना भी, क्योंकि भेड़ का जब उदाहरण मिलता है, लोगों की जब उदाहरण मिलता है तो उनको किस प्रकार से हम यानी कि आध्यात्मिक इनकी बुराई इनकी जो इनकी शैतानी जंजाल जो है जो प्रलोभन है उससे बचा सकते हैं, बल्कि अन्य जो यानी कि इनकी हम आर्थिक रूप से या अन्य प्रकार से भी हम इनकी बचा सकते हैं। और फिर हम उनमें जो गुण हम भर सकते हैं, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक भूख लगती है तो हम उसको प्रभु का वचन सुनते हैं, इसमें से बलिदान में आकर हम प्रभु का जो शरीर है रक्त है उसको हम ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार भौतिक चीज़ों को हमने कि जब उनकी भूख लगती है तो उसके अलग अलग प्रकार से उसकी ज़रूरत के आधार पर हम यानी कि अपनी जो भूख है जो ज़रूरत है हम मिटाते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यही है एक जिम्मेवारी की बात। हम हमारे जीवन में हर कोई किसी न किसी प्रकार से इस
जिम्मेवारियों से हम बंधे हुए हैं, तो आइए हम इन अपने जो जिम्मेवारी है अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हम समझे और ईश्वर से ही प्रार्थना करके कि इन सारी जिम्मेवारियों को हम भली भांति हम कर सकें और दूसरों की सेवा के लिए अपना जो त्याग करना होता है, जो आत्म त्याग है, उसको महसूस करते हुए दूसरों के हित के लिए हम सामने आए और ईश्वर हमारे इस कार्य में हमें आशीषित करे। आइए हम खड़े होकर अपना जो विश्वास है उसे प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, पांतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादोगलोक में उतरा और तीसरे दिन मृत्युओं से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीतों और मृत्यु का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। आज पवित्र कलीसिया को सच्चे, अच्छे व भले चरवाहों की आवश्यकता है। हम पिता यीशु से चरवाहों को भेजने और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के सच्चे व भले चरवाहा के रूप में अपना दायित्वों को निभाएं, विश्वासियों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी देख रेख करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया अपने अधीन के सभी धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण और उनकी अच्छी देखभाल करे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कैथोलिक लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों और कलाकारों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर से प्राप्त अपनी प्रतिभाओं का उपयोग आम जनता की आत्मिक भलाई और देश व समाज के विकास और कल्याण के लिए कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में अपने विश्वास के कारण सताए या उत्पीड़ित किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनका पक्ष लें, उनकी रक्षा करें और उनको सांत्वना प्रदान करें ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उनमें से अनेक नवयुवक नवयुवतियाँ ईश्वर की पुकार सुने और स्वयं को समर्पित कर लोगों के सच्चे व भले चरवाहे बन जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन सारे जो सामुदायिक निवेदन हैं उनके साथ अपने जो व्यक्तिगत प्रार्थना है उन्हें भी हम प्रभु को समर्पित करें। अपने पल्ले समुदाय के लिए, कलीसिया में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो बीमार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वे भी जो हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं।
हे स्वर्ग के पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन लोगों पर उन्हें तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें रोटी खिलाया। हमें यह कृपा तथा आशीष दे कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा सुन सकें और उनके बताए मार्ग पर चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाग्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच जाए। अपने सेवक सेवकाओं की बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल के भेंट पर आशीष दी वैसे ही इसे भी पवित्र कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा मार्ग जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वथा तुझे धन्यवाद दें। या तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारे औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे समक्ष सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग गरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू आस्था पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा स्मृति के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे बातों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव सम्मान युगन युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें इस शब्द में, जिसे हमारे प्रभु ख्रिस्त ने सिखाया है। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू एक निश्चिता और आज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे ज्ञ नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु कि शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंग हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा अंजन के लिए हमारा रक्षा करता है।
प्रभुवर तूने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, आस लगाए खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, प्रभुवर तूने कहा मैं ही जग का भला गडरिया हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, पार लगा दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, प्रभुवर तूने कहा मैं ही दुनिया की ज्योति हूँ, ज्योति हमारी सुलग न पाए, ज्योति जला दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, प्रभुवर तूने कहा मैं ही दाखलता तुम डाली, बिछुड़ रहा हूँ तुझसे स्वामी, पास बुला ले खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, शादी पुकार मैरिज बैंड मोनिका जी, मिस्टर के जोसेफ और लेट मिसेस जे मेरी एलिजाबेथ की पुत्री विकासपुरी और मिस्टर स्टीफन राज मनोहरन टी और मिसेस अंतोनिया मल का पुत्र चेन्नई, ये तीसरा बहन है। और कोरोना का तीसरा लहर मंडरा रहा है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग प्रार्थना करिए और अपना ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा और बचे रहिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्ग के संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम
पुरानी दास से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें, यावत हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि क्या कभी सुनने में नहीं आया है कि कोई तेरी मत मांगने और तेरे विनती की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे आशा छुड़ा गया हो। हे कुआरियों की कुआरी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और करते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे विनती की अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ओ प्यारे भगवन, आशीष देना। ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना। ओ प्यारे भगवन, नगर तुम्हारे गायन गाते जर जाते, तब नयन हमारे वंदन में अमनत हो जाते। तुम हो राजा जग के स्वामी, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना। ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन, आशीष देना। ओ प्यारे भगवन। आज से सभी बच्चों के लिए पहली क्लास से लेकर के जितने भी कैटेकिज्म क्लास के बच्चे हैं उनके लिए क्लास नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों को कैटेकिज्म क्लास में अटेंड करने के लिए बोलिएगा। संत पापा तथा पवित्र कातली कलिसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।